अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और उसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एब्डोमिनल आयोटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा को चेक करेंगे, लिम्फ नोड्स को डिस्कस करेंगे, मसल्स को और नर्व्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की सारी स्ट्रक्चर्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो उसमें 5 लंबर वर्टिब्रास होती हैं। ठीक है, और उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। साथ में 12th रिब होती है। ठीक है, 12th रिब जो लास्ट रिब होती है। साथ में अपर पार्ट ऑफ द बोनी पेल्विस होता है। मसल्स इसमें कौन कौन से होते हैं? सॉस मेजर, सॉस माइनर, क्वाड्रेटिस लंबोरम। ठीक है, और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल की एपोन्यूरोसिस, और साथ में इलियक मसल जो कि इलियक फोसा के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे मसल्स यहाँ पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होते हैं। यहाँ पे देख लें, ये बोनी फ्रेमवर्क बता दिए एब्डोमेन का कि कौन कौन सी बोन्स ने एब्डोमेन को सराउंड किया हुआ होता है। उसके बाद हम मसल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मसल्स एब्डोमेन की कौन कौन सी बाउंड्रीज बनाते हैं? मीडियल, लेटरल, इंफीरियर एंड सुपीरियर बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, और ये सारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन के इन एरियाज़ को कवर करते हैं। फिल इन द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब मीडियली कौन कौन से मसल्स हैं? सॉस मेजर और सॉस माइनर मसल मीडियली लाई करते हैं, और लेटरली क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, इन्फीरियरली इलियकस मसल है, और सुपीरियरली डायफ्राम मसल है। ठीक है, अब इन सारे मसल्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉस मेजर का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल सरफेस ऑफ बॉडीज़ ऑफ T12। ठीक है, L1 से L5 के वर्टिब्रस थे। ठीक है, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा से निकलता है एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, यहाँ पे देख लें, इसका ओरिजिन बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद इंसर्शन इसकी कहाँ पे होती है? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे होती है। फंक्शन इसका क्या है? फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। ठीक है, जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो थाई की फ्लेक्शन होगी। फिर सॉस माइनर मसल है, तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल सर्फेसेज ऑफ बॉडीज ऑफ T12 एंड L1 वर्टिब्रा एंड इंटरवीनिंग इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी? पेक्टिनियल लाइंस ऑफ द पेल्विक ब्रिम एंड इलियोप्यूबिक इमिनस। ठीक है, पेल्विक ब्रिम के ऊपर एक पेक्टिनियल लाइंस होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? वीक फ्लेक्शन ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये क्या करता है? जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो लंबर वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्शन होगी। ठीक है, ट्रंक की फ्लेक्शन होती है हिप पे। उसके बाद क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल है, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L5 वर्टिब्रा। ठीक है, इलियो लंबर लिगामेंट और इलियक क्रस्ट। ठीक है, ये तीनों इसके ओरिजिन्स हैं। इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 टू L4 वर्टिब्रा एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाके ये इंसर्ट हो रहा है। फंक्शन इसका क्या है? डिप्रेस एंड स्टेबलाइज रिब 12 एंड सम लेटरल बेंडिंग ऑफ ट्रंक। ठीक है, अब क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक तो रिब 12 को डिप्रेस करेगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा? लेटरल बेंडिंग ऑफ ट्रंक में भी हेल्प करेगा। अगर इप्सिलेटरली मतलब एक साइड का क्वाड्रेटस लंबोरम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड का रिलैक्स है, तो ये क्या कराएगा? लेटरल बेंडिंग कराएगा। ठीक है, उसके बाद इलियकस मसल है, इसका ओरिजिन अपर 2/3 ऑफ द इलियक फोसा से, एंटीरियन सैक्रोइलियक एंड इलियो लंबर लिगामेंट से, एंड अपर लेटरल सरफेस ऑफ द सैक्रम से होता है। ठीक है, इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी? जाके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे। इसका फंक्शन क्या है? फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये सारे मसल यहाँ पे इकट्ठे दिखा दिए आप लोगों को कि कौन कौन से मसल्स हैं ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बना रहे हैं। उसके बाद हम आर्टरीज़ को डिस्कस करते हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को आर्टरीज़, वीन्स और लिम्फेटिक सिस्टम्स को, नर्व सप्लाई को हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आर्टरीज़ में सबसे पहले आयोटा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयोटा की लोकेशन और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो आयोटा इंटर्स द एब्डोमेन थ्रू द आयोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम इन फ्रंट ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, हम लोगों ने डायफ्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उसमें एक आयोटिक ओपनिंग होती है। उस आयोटा से ये उस ओपनिंग से ये आयोटा पास होता है। ठीक है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे पास होता है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। इट डिसेंड्स बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा की एंटीरियर बॉडी से नीचे की तरफ जाता है, डिसेंड करता है। एट द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा इट डिवाइड्स इनटू 2 कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक है, 4th लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे जाके डिसेंडिंग आयोटा जो होता है वो एंड कर जाता है, और वो आगे से 2 कॉमन आर्टरीज देता है
जिनका नाम क्या है, 2 कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटीरियरली इस आयोटा के एंटीरियरली कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं आपके पास, पैंक्रियास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स और साथ में लेटरल रीनल वीन हो रही क्रॉस करती है इसको, ठीक है। और राइट साइड पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्फीरियर वेना केवा, सिस्टर्ना सेलाई, ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ द इजाइगस वेन। यहाँ पे देख लें सिस्टर्ना सेलाई ये है, ये आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये उसी की डायलेशन होती है, एक सैक होती है उन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में, जो कि आपके सारे लोअर लिम्ब में लिम्फेटिक वेसल लोअर लिम्ब से ड्रेन कर रहे होता है सारे लिम्ब को, ठीक है। वो यहाँ पे आके रिलाई करते हैं और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और लेफ़्ट साइड पे इसके क्या होता है, लेफ़्ट सिंपैथेटिक ट्रंक होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपको इसकी लोकेशन की समझ आ गई कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। उसके बाद इसकी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस इसके फ्रंट पे होती हैं और एक बैक पे। अगर सिंगल ब्रांचेस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कुछ सिंगल ब्रांचेस होती हैं, कुछ पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं। सिंगल ब्रांचेस इसमें 4 होती हैं, ठीक है, 3 इसके फ्रंट से निकल रही होती हैं और एक बैक से निकल रही होती है। जो फ्रंट से 3 ब्रांचेस निकल रही होती हैं वो है सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और बैक से जो एक ब्रांच निकल रही है वो क्या है, मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक। और पेयर्ड ब्रांचेस जब हम देखते हैं तो एक पेयर इसका फ्रंट से निकल रहा होता है, ठीक है, जो क्या है टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी है, L2 के लेवल से ये निकलती है। 4 पेयर्स इसके बैक साइड से निकल रहे होते हैं जो 4 लंबर आर्टरीज होती हैं, 4 पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद फिर 3 पेयर्स इसके साइड्स पे होते हैं, इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे देख लें इस डायग्राम में आपको इसे डिसेंडिंग आयोटा से डिफरेंट ब्रांचेस आर्टरीज निकली हुई दिखा दी हैं, ठीक है। इन सब के नेम्स आप लोगों ने देखना है, अभी हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो सिंगल ब्रांचेस में पहली ब्रांच थी सीलियक आर्टरी, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ब्रांच जो निकल रही होती है L1 के लेवल पे, वो आयोटा से जो ब्रांच निकलती है वो सीलियक आर्टरी होती है, ठीक है। Celiac artery or trunk is very short and arises from the commencement of the abdominal aorta at the level of 12th thoracic vertebra, ठीक है, या L1 के लेवल पे। It is surrounded by the celiac plexus and lies behind the lesser sac of the peritoneum, ठीक है। अब ये इसकी लोकेशन बता दी, ठीक है। उसके बाद इसकी 3 टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच, ठीक है, आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और साथ में हेपेटिक आर्टरीज होती हैं, ठीक है। लेफ़्ट गैस्ट्रिक ब्रांच इसकी जो होती है वो अब उसकी लोकेशन और रूट बता दिया है कि वो कहाँ पे लाई करती है। द स्मॉल लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी रन्स टू द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक, ठीक है, गिव्स ऑफ ए फ्यू एसोफिजियल ब्रांचेस, वहाँ पे जाके ये कुछ एसोफिजियल ब्रांचेस भी देता है जो ऊपर एसोफेगस में जाएगी, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू द राइट अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से ये कर्व होके उसको वहीं पे ब्रांचेस दे रहा होता है, ठीक है, उसको सप्लाई कर रहा है। इट एनास्टोमोसिस विद द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये जाके राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करता है जो कि दूसरी आर्टरी की ब्रांच है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्प्लीनिक आर्टरी आता है। स्प्लीनिक आर्टरी फिर आगे से फर्दर आर्टरीज देती हैं, स्प्लीनिक आर्टरीज देती हैं, ठीक है, जो आगे स्प्लीन को सप्लाई करती हैं। इसी तरह से लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलोपिक आर्टरीज देती है, ठीक है, और इसी तरह से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देते हैं। ये 6 to 7 इन नंबर्स होती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो ये देता है, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरीज फर्दर आगे से ये ब्रांचेस दे रही होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हेपेटिक आर्टरीज हैं आपके पास। तो हेपेटिक आर्टरीज जो होती हैं वो असल में वो आगे से फिर फर्दर आर्टरीज देती हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले कौन सी आर्टरीज हैं, द राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ से जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये जाके हेपेटिक आर्टरीज की जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है उसके साथ जाके एनास्टोमोस करती है, ठीक है। अच्छा, हेपेटिक आर्टरी से जो एक ब्रांच निकलती है वो क्या है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। वो कहाँ से निकलती है, पाइलोरस के अपर बॉर्डर से निकलती है, ठीक है, और फिर वहाँ से वो रन करती है लेफ़्ट साइड पे जाती है इनटू द लेसर ओमेंटम अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो किसके साथ एनास्टोमोस करती है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ, ठीक। उसके बाद आपके पास
गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो होती है वो फर्दर आगे से, अब हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी फर्दर आगे से दो ब्रांचेस देती है। इट डिवाइड्स इनटू द राइट गैस्ट्रो एपिलोपिक आर्टरी, ठीक है, दैट रन्स अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। एक तो ये ब्रांच दे दी और दूसरी कौन सी, द सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी दैट डिसेंड बिटवीन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि ये जो स्टमक का एरिया है वहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये उन स्ट्रक्चर्स को ये वाली आर्टरीज, ये सारी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। और ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी कौन सी ब्रांच दे रही है, राइट गैस्ट्रो एपिलोपिक आर्टरी। और द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज इंटर द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस एक डिप्रेशन होती है आपके लिवर के ऊपर जिसके अंदर से डिफरेंट वेसल्स और वेंस वगैरह पास हो रही होती हैं, ठीक है। द राइट हेपेटिक आर्टरी यूजली गिव्स ऑफ द सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। इसी तरह से हेपेटिक आर्टरी फर्दर ब्रांच देती है आपको राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज, ठीक है। फिर राइट हेपेटिक आर्टरी फर्दर आगे से ब्रांच देती है सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी जाके किसको सप्लाई करती है, गॉल ब्लैडर को, और किस उसकी नेक तक जाती है और वहाँ से फिर वो गॉल ब्लैडर को जाके सप्लाई करती है, ठीक है। एक बार इसको ओवरव्यू देख लें आप। सिलिक आर्टरी L1 के लेवल से या T12 के लेवल से निकलती है, ठीक है। और ये आपको 3 टर्मिनल ब्रांचेस देती है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरीज देती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो एनास्टोमोस करती है जाके राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ जो कि हेपेटिक आर्टरीज की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद फिर स्प्लेनिक आर्टरीज कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहे हैं आपको, स्प्लेनिक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलोपिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसने स्प्लेनिक आर्टरीज की जो ब्रांच थी वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी दे रही थी। और यहाँ पे हेपेटिक आर्टरीज जो हैं ये फर्दर आगे से कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी देता है, ठीक है। गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी देता है जो आगे से फर्दर ब्रांचेस देती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज देता है, ठीक है। और फिर जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो फर्दर आगे से ब्रांच देती है सिस्टिक आर्टरी की, ठीक है। इन सब का आपने एक फ्लो डायग्राम ड्रा करनी है और इसको याद रखना है। यहाँ पे भी देख लें इसी तरीके से सारी ब्रांचेस दिखाई हुई हैं इसकी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक दिखाई हुई है, स्प्लेनिक आर्टरी दिखाई हुई है और कॉमन हेपेटिक दिखाई हुई है। फिर आगे से उनकी फर्दर ब्रांचेस भी दिखाती हैं, ठीक है। लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, सिस्टिक, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, गैस्ट्रोड्यूडिनल है, सुप्रा ड्यूडिनल है, ठीक है। सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है। और फिर इसी तरीके से स्प्लेनिक आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस भी दिखाई हुई है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है वो स्प्लेनिक आर्टरी की है ब्रांच, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पे भी देख लें बीच में बिल्कुल ये जो डॉट है, सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास ये आर्टरी है आपके पास सिलिक आर्टरी, ठीक है, जो फर्दर आगे से आपको ब्रांचेस दे रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दी है, ठीक है, ब्रांच दी है। उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी दी है और स्प्लेनिक आर्टरीज दी हैं, ठीक है। तो इनकी आप लोगों ने सारी ब्रांचेस याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो L2 के लेवल से निकलती है, ठीक है। ये आगे से आपको फर्दर 5 ब्रांचेस देती है। सबसे पहले इन्फीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर जो थी वो सिलिक आर्टरी से निकल रही थी और इन्फीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से निकल रही है। अच्छा, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी, ठीक है, जो L2 के लेवल से निकलती है। ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, 5 मेन ब्रांचेस देती है, ठीक है। इन्फीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, मिडल कोलिक आर्टरी देती है, राइट कोलिक आर्टरी, ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी और साथ में ड्यूडिनल और इलियल ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो सर इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मिडल कोलिक आर्टरी जो होती है वो कहाँ से रन करती है, फॉरवर्ड इन द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन टू सप्लाई द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है। और फिर राइट कोलिक आर्टरी है जो आगे से ये कहाँ से पास होती है, इज ऑफन ए ब्रांच ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी। इट पासिस टू द राइट टू सप्लाई द असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, एंड डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस।
फिर आपके पास इलियोकोलिक आर्टरी है, पासिस डाउनवर्ड इनटू द एंड टू द राइट, ठीक है, एंड गिव्स राइट टू द सुपीरियर ब्रांच दैट एनास्टोमोसिस विद द राइट कोलिक आर्टरी, ठीक है, एंड एन इन्फीरियर ब्रांच दैट एनास्टोमोसिस विद द एंड ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इलियोकोलिक आर्टरी जो है वो पास होती है, राइट साइड से निकलती है, ठीक है, उसकी ब्रांच, और वहाँ से वो एनास्टोमोस होती है जाके राइट कोलिक आर्टरी के साथ, ठीक है, और उसकी जो दो ब्रांचेस दी हैं उसने, ठीक है, एक जाके एनास्टोमोस कर रही है राइट कोलिक आर्टरी के साथ और दूसरी जाके एनास्टोमोस कर रही है उसी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के इन्फीरियर बॉर्डर के साथ जाके एनास्टोमोस कर रही है, ठीक है। और ये जो इन्फीरियर ब्रांच थी ये फिर आपको फर्दर आगे से ब्रांचेस देती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकियल आर्टरीज, ठीक है, और फिर सीकियल आर्टरी आगे से एक ब्रांच देती है एपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर सीकियल आर्टरी की ब्रांच है। सही है, इस डायग्राम में आप देख लें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इसने फर्दर आगे से ज्यूटिनल और इलियल, अच्छा अभी ज्यूटिनल और इलियल आर्टरीज में आगे डिस्कस करती हूँ, इसने ये ब्रांचेस दी हैं, ठीक है। इसके बाद इलियोकोलिक आर्टरी दी है, राइट कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है, और इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ज्यूटिनल आर्टरी दी है, ठीक है। उसके बाद फिर जूजिनल और इलियल ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, तो ये 12 to 15 इन नंबर होती हैं और ये लेफ्ट साइड ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से निकलती हैं। हर आर्टरी जो होती है वो दो वेसेस में डिवाइड होती है, विच यूनाइट विद एडजेसेंट ब्रांचेस टू फॉर्म द सीरीज ऑफ आर्केड, ठीक है, ये ऐसे पूरा सीरीज ऑफ आर्केड बना देती है, जैसे यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। ब्रांचेस फ्रॉम द आर्केड डिवाइड्स एंड यूनाइट टू फॉर्म ए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज ऑफ आर्केड्स, ठीक है, ये फर्दर आगे से सब डिवाइड हो रही हैं, फर्दर ब्रांचेस दे रही हैं, ठीक है। फ्यूअर आर्केड सप्लाइज द जूजिनम देन सप्लाई द इलियम, ठीक है। जूजिनम को जो है वो कुछ आर्केड्स जो जाके जूजिनम को सप्लाई करते हैं और ज़्यादातर इलियम को जाके सप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टर्मिनल आर्केड स्मॉल स्ट्रेट वेसल सप्लाई द इंटेस्टाइन, टर्मिनल आर्केड से फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो जाके इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी फर्दर आगे से 3 ब्रांचेस देती है, ठीक है। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, ठीक है, रन्स अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड सप्लाइज द डिस्टल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है, एंड द सुपीरियर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलन, इट डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस, ठीक है। ये लेफ्ट कोलिक आर्टरी होगी इसकी ब्रांच। उसके बाद फिर सिग्मॉइड आर्टरीज हैं और 2 और 3 इन नंबर एंड सप्लाई द डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन, ठीक है, नाम से ही जाहिर है। उसके बाद सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, ये रेक्टम के ऊपर होती है, ठीक है, इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एज इट क्रॉसेस द लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, ठीक है। It descends into the pelvis behind the rectum. The artery supplies the rectum and upper half of the anal canal, anastomosis with the middle rectal and inferior rectal arteries, ठीक है। मिडल इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज के साथ जाके एनास्टोमोस करती है और ये आपको जो पूरा इसका कोर्स बता दिया है, इस एरिया पे जाके ये इस एरिया से ही पास होके जा रही होती है और सुपीरियर रेक्टल रीजन को जाके सप्लाई करती है। यहाँ पे देख लें इस डायग्राम में, पहले आप इसमें आपको डायग्राम्स ये जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है ये आपके पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, जिसने ब्रांचेस दिया लेफ्ट कोरिक आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी और साथ में सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज हैं, ठीक है, जो रेक्टम के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। जो उसके बाद हम मार्जिनल आर्टरी पढ़ते हैं, तो मार्जिनल आर्टरी असल में क्या है, एनास्टोमोसिस है एक, ठीक है। द एनास्टोमोसिस ऑफ द कोलिक आर्टरीज अराउंड द कनकेव मार्जिन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म ए सिंगल आर्टीरियल ट्रंक कॉल्ड द मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। 2 कोलिक आर्टरीज जो हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कोलिक आर्टरीज जो हैं, ठीक है, मिडिल कोलिक आर्टरी ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, एंड लेफ्ट कोलिक आर्टरी ऑफ द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये दोनों मिलती हैं, एनास्टोमोस होती हैं और एक ट्रंक बनाती हैं जिसको मार्जिनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। दिस बिगिंस एट द इलियोसिकल जंक्शन विद इट एनास्टोमोसिस विद द इलियल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इट एंड्स वेयर इट एनास्टोमोसिस लेस फ्रीली विद द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। एक तो इसकी ये वाली एनास्टोमोसिस होगी और ये जाके एंड कहाँ पे करती है, जब ये एंड हो रही होती है तो वहाँ पे जाके ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ भी एनास्टोमोस करती है, ये मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये मार्जिनल ट्रंक। अच्छा, उसके बाद आपके पास कॉमन इलिक आर्टरीज आती हैं, ठीक है, ये तो सेंडिंग आयोटा और उसकी ब्रांचेस हो गई, ठीक। उसके बाद हम लोग टर्मिनल ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, अगर इसी डिसेंडिंग आयोटा की टर्मिनल ब्रांचेस को देखते हैं तो उसमें कॉमन इलिक आर्टरीज आती हैं, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज देता है एट द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा, ठीक है।
और ये रन डाउनवर्ड एंड लेटरली अलॉन्ग एट द मिडल बॉर्डर ऑफ द सॉस मसल, ठीक है। एंड ईच आर्टरी एंड्स इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट बाय डिवाइडिंग इनटू, ठीक है। अब सैक्रोइलियक जॉइंट के सामने आके ये फिर फर्दर आगे से दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज, ठीक है। इस डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। एट द बाइफर्केशन द कॉमन इलियक आर्टरी ऑन ईच साइड इज क्रॉस्ड एंटीरियरली बाय द यूरेटर, ठीक है। और इसके सामने आपका यूरेटर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जो ब्रांच है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज रन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सॉस फॉलोइंग द पेल्विक फ्रेम, ठीक है। बता दिए कि ये कौन से रूट से किस जगह से पास होकर जा रहा है, ठीक है। इट गिव्स ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक ब्रांचेस देते हैं, ठीक है। द आर्टरीज इंटर्स द थाई बाय पासिंग अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट टू बिकम द फेमोरल आर्टरी, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूशन होती है फेमोरल आर्टरी, जब इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होकर ये थाई में जाता है तो वहाँ पे फेमोरल आर्टरी बन जाती है, ठीक। अच्छा, फिर ये फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस देते हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्रांचेस देता है और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक ब्रांचेस देते हैं, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से इंफीरियर डीप एपिगैस्ट्रिक के नाम से शो किया हुआ है, ठीक है। इसको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये निकलती हैं डीप एपिगैस्ट्रिक में जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ठीक है। और ये जाती हैं अपवर्ड एंड मिडिली अलॉन्ग द मीडियल मार्जिन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड इंटर्स द रेक्टस शीट बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। और वहाँ पे जाती हैं और फिर ऊपर जाके विसरास को सप्लाई करती हैं। उसके बाद फिर डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी अराइजेस क्लोज टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इट असेंड्स लेटरली टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द इलियक क्रस्ट सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरनल इलियक आर्टरी को डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है वो पासिस डाउन इनटू द पल्विस इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देती है, उस एरिया में जिन जिन स्ट्रक्चर्स के पास ये पास हो रही होती है वहाँ पे ये ब्रांचेस देती है और उन सारे स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को या विजरास को ये जाके सप्लाई करती है। सबसे पहले इसकी पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्रंक्स होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर ट्रंक से आपके पास इलियो लंबर आर्टरी निकलती है, ठीक है। और पोस्टीरियर लेटरल सैक्रल आर्टरीज निकलती हैं और पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर ट्रंक से हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास इसकी एंटीरियर ट्रंक होती है, जैसे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। एंटीरियर ऑब्टुरेटर आर्टरी निकलती है, ठीक है। ज़्यादातर ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच से होती है, ठीक है। और ये ऑब्टुरेटर कैनाल से पास होकर आपकी थाई में जाती है, लोअर लिम्ब में जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर एंटीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज निकलती है, एंटीरियर अम्बिलिकल आर्टरी, सुपीरियर विस्कल आर्टरी, ठीक है। यूजली बट समटाइम्स इट ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीरियर ट्रंक, ठीक है। और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट से के नीचे से पास होकर जाती है, ठीक है। बस उसके बाद आपके पास एंटीरियर यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल ब्रांचेस ऑफ द यूट्रस, ब्रांचेस जो यूट्रस में जाती हैं वो फीमेल्स में, और उसके मेल्स में ये कौन कौन सी आर्टरी देता है, डिफरेंशियल आर्टरी, ठीक है, जो जाके वास्ट डिफरेंस को सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करता है। एंटीरियर वेजाइनल आर्टरी फीमेल्स कैन आल्सो राइज फ्रॉम द यूटेराइन आर्टरी या वेजाइना, और ठीक है, और ये वेजाइना को जाकर सप्लाई करेगा। उसके बाद आपके पास एंटीरियर इंफीरियर विस्कल आर्टरीज आती हैं जो यूरिनरी ब्लडर को जाके सप्लाई करती हैं। इसके बाद एंटीरियर मिडल रेक्टल आर्टरी है जो रेक्टम को सप्लाई करती हैं। एंटीरियर इंटरनल पेडेंटल आर्टरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख लें आप, पोस्टीरियर ट्रंक और एंटीरियर ट्रंक बता दिए। पोस्टीरियर ट्रंक से 3 मेन ब्रांचेस निकल रही हैं, इलियो लंबर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। और बाकी सारी इंटीरियर स्ट्रक्चर पे आपके यूट्रस को, वेजाइना को, ठीक है, और बाकी जो विजरस हैं उनको जाके सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे आपको पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन की अलग अलग से ये दिखा दिए हैं, आर्टरीज दिखा दिए हैं, इसकी सब ब्रांचेस दिखा दिए हैं, ठीक है। और उनके फिर उन सब ब्रांचेस की फिर आगे से सब ब्रांचेस दिखाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोस्टीरियर डिवीजन को देख लेते हैं। उसमें इलियो लंबर आर्टरीज हैं, ठीक है, जिसमें लंबर और इलियक आर्टरीज दे रहा है। फर्दर आगे से उसकी जो सब ब्रांचेस है। उसके बाद लेटरल सैक्रल आर्टरीज हैं। उसके बाद आपके पास सुपीरियर ग्लूटियल है जिसमें डीप सुपीरियर ग्लूटियल और सुपरफिशियल सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरीज आती हैं, ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर डिवीजन आ गया। उसके बाद आपके पास एंटीरियर डिवीजन आता है। एंटीरियर डिवीजन में सबसे पहले सुपीरियर विस्कल आर्टरीज हैं, ठीक है, जिसमें अम्बिलिकल आर्टरीज आती हैं, विस्कल आर्टरीज आती हैं,
यूरिटेरिक आर्टरीज आती हैं और वेसल आर्टरीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज में यूरिटेरिक आर्टरीज आती हैं, वेसिकल आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ऑब्चुरेटर है, तो ऑब्चुरेटर की फर्दर आगे से ब्रांचेस हैं जो लिगामेंटम टीरिस को जाके सप्लाई करती हैं, लेटरल ऑब्चुरेटर आर्टरी और मीडियल ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास मिडल रेक्टल आर्टरी है, फिर यूटेराइन आर्टरी है जिसके आगे से फर्दर ब्रांचेस बताती हैं। इसी तरीके से फिर इंटरनल पेडेंटल आर्टरीज हैं जिनकी फर्दर ब्रांचेस बताई हैं, फिर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जिसकी फर्दर सब ब्रांचेस दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम वीन्स को डिस्कस करते हैं। ये तो सारी आर्टरीज हो गई थी। फिर वीन्स को डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में वीन्स को। सबसे पहले हम इन्फीरियर वेना केवा को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा का आप लोगों को खुद भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। द इन्फीरियर वेना केवा कन्वेज मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी बिलो द डायफ्राम टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द कॉमन इलिक वेन्स बिहाइंड द राइट कॉमन इलिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ 5th लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। 5th लंबर वर्टिब्रा में ये कॉमन इलिक आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है कॉमन इलिक वेन्स, उनके यूनियन से मिलके इन्फीरियर वेना केवा बनता है। इट डिसेंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द आयोटा, पियर्सेस द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। अब इसका बता दिया पूरा रूट दिखाया हुआ है कि ऊपर किस तरीके से जाता है। असेंड्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम द आयोटा बाय राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। एंड्स एट द लेवल ऑफ द 8th thoracic vertebra and drain into the right atrium of the heart, ठीक। The right sympathetic trunk lies behind its right margin and the right ureter lies close to its right border, ठीक है। अब ये विजरस का बता दिया है और सिंपैथेटिक ट्रंक का बता दिया कि वो इसके कौन सी साइड्स पे लाई कर रहे हैं। The entrance into the lesser sac separates the inferior vena cava from the portal vein, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लिया ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये बता दिए कि कौन कौन सी वेंस मिलके इन्फीरियर वेना केवा बना रही है और फिर इन्फीरियर वेना केवा जाके आपके हार्ट में ब्लड ड्रेन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी ट्राइब्यूटरीज पढ़ते हैं इन्फीरियर वेना केवा की। तो सबसे पहले 2 एंटीरियर विजरल ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि हेपेटिक वेंस से होती हैं, ठीक है, जो कि हेपेटिक वेंस हैं। फिर आपके पास 3 लेटरल विजरल ट्राइब्यूटरीज हैं। द राइट सुप्रारीनल वेन, द लेफ्ट वेन ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। फिर रीनल वेन्स हैं, फिर राइट टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ राइट सुप्रारीनल और राइट टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेन की बात की हुई है क्योंकि जो लेफ्ट वेन्स हैं इनकी वो लेफ्ट रीनल वेन में जाके ड्रेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसमें इन्फीरियर फिरेनिक वेन है और 4 लंबर वेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 वेन्स ऑफ ओरिजिन है जिसमें 2 क्या है कॉमन इलिक वेन्स है और एक मीडियन सैक्रल वेन है, ठीक। अच्छा, फिर हम इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन को डिस्कस कर लेते हैं। इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन भी सेम उसी तरीके से उसका रूट होता है जैसे इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का था, ठीक है। इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टर सर्कुलेशन, इट बिगिंस हाफ वे डाउन द एनल कैनाल, ठीक है, एज द सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। अब एनल कैनाल से ये सुपीरियर रेक्टल वेन के अच्छा अब एनल कैनाल है वहाँ से सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो सारा ब्लड ड्रेन कर रही है। सुपीरियर रेक्टल वेन इनडायरेक्टली फिर ऊपर जाती है और वो आगे जाके इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन बनाती है, ठीक है। इट पासेस अप टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड द duodenal flexure and joins the splenic vein behind the pancreas. It receives tributaries that correspond to the branches of the artery, ठीक है। जिस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस जाके आर्टरी से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही थी उसी तरह की कोरस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं जो कि जाके फिर इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करती है और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन फिर जाके इनडायरेक्टली स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, ठीक है। उसके बाद फिर स्प्लेनिक वेन पढ़ते हैं। तो स्प्लेनिक वेन क्या है, इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। It begins at the hilum of the spleen by the union of several veins and is then joined by the short gastric and left gastroepiploic veins, ठीक है। आप बता दिए कि कौन कौन सी वेन्स मिलके स्प्लेनिक वेन बना रही हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से स्प्लेनिक आर्टरीज थी। अच्छा, इट पासेस टू द राइट विद इन द splenico-renal ligament and runs behind the pancreas, ठीक है। इट ज्वाइंस द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज टू फॉर्म द पोर्टल वेन। अब ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ जाएगी और वहाँ पे पोर्टल वेन बनाएगी। इट इज़ ज्वाइंड बाय द वेन्स फ्रॉम द पेंक्रियाज एंड द इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन।
अच्छा, फिर आपके पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के बाद आपके पास सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आती है। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी ट्राइब्यूटरी है पोर्टल सर्कुलेशन की। ठीक है, इट बिगिंस एट द इलियोसिकल जंक्शन एंड रन्स अपवर्ड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल विद इन द रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये इसका सारा रूट दिखाया हुआ है। सेम उसी तरीके से जिस तरह से जिन जिन एरिया से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पास होकर जा रही थी, सेम उसी तरीके से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी जा रही है। इट पासेज इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज वेयर इट जॉइंस द स्प्लेनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन्स। ठीक है, अब ये वहाँ पे गई इस एरिया पे और वहाँ पे जाके इसने स्प्लेनिक वेन के साथ ये ज्वाइन हुई और पोर्टल वेन बनाई है। ठीक है, it receive tributaries that correspond to the branches of the superior mesenteric artery and also receive the inferior pancreatico-duodenal vein and the right gastroepiploic vein। ठीक है, ये फर्दर आगे से कौन कौन सी ब्रांचेज इसको कौन कौन सी ब्रांचेज ये ब्लड ड्रेन कर रहा है, इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल वेन और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन से। ठीक है, इन सारी आर्टरीज़ के और इनकी सब ब्रांचेस के नेम भी इन सारी वेंस के और इनकी सब ब्रांचेस के नेम भी सेम कोरस्पॉन्डिंगली उसी तरीके से हैं जिस तरह से आर्टरीज़ के हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास पोर्टल वेन आता है। पोर्टल वेन्स ड्रेन ब्लड फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस टू हाफ वे डाउन द एनल कैनाल। ठीक है, आप पोर्टल वेन्स का बताइए, सारी जो पोर्टल वेन्स थी ये किधर जाती हैं, लोअर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से जाएंगे। ठीक है, और लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस टू द हाफ वे डाउन द एनल कैनाल। ठीक है, ये पूरा आप बता दिए कि पोर्टल वेन्स बॉडी कहाँ पे होती हैं, कहाँ कहाँ से ब्लड ड्रेन कर रही हैं। इस आल्सो ड्रेन्स blood from the spleen, pancreas and the gallbladder। ठीक है, the portal vein enters the liver and break up into the sinusoids from which the blood passes into the hepatic veins that join the inferior vena cava। ठीक है, portal veins आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इट इज़ अबाउट 2 इंचज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज बाय द यूनियन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड द स्प्लेनिक वेन्स। ठीक, it ascends to the right behind the first part of the duodenum and enters the lesser omentum। अब ये स्टमक के लेवल पे बता रहे हैं। ठीक है, it then runs upward in front of the opening of the lesser sac to the porta hepatis। ठीक है, where it divides into the right and left terminal branches। The portal circulation begins as the capillary flux is in the organ it drains and ends by emptying its blood into the sinusoids within the liver। ठीक है, उसके बाद फिर पोर्टल वेन्स की ट्राइब्यूटरीज हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत सी वेन्स हैं जो सारी मिलती हैं और जाके फिर पोर्टल वेन्स में ब्लड ड्रेन करती हैं। सबसे पहले स्प्लेनिक वेन्स आ जाती हैं। ठीक है, स्प्लेनिक वेन्स लीव्स द हाइलम ऑफ द स्प्लीन एंड पासेस टू द राइट इनटू द स्प्लेनिको रेक्टल लिगामेंट। ठीक है, जिस तरह से स्प्लेनिक आर्टरी से सेम उसी तरीके से स्प्लेनिक वेन्स है। इट यूनाइट द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियाज टू फॉर्म द पोर्टल वेन। ठीक है, इट रिसीव्स द शॉर्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इंफीरियर मेसेंट्रिक एंड पेंक्रियाटिक वेन्स। ठीक है, ये जो इसकी फर्दर ब्रांचेस थी आगे से उसने यहाँ से ब्लड ड्रेन किया। फिर उसके बाद इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है। दिस वेन असेंड्स ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड ज्वाइन द स्प्लेनिक वेन बिहाइंड द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। इट रिसीव द सुपीरियर रेक्टल वेन्स, द सिग्मोइड वेन्स एंड द लेफ्ट कोलिक वेन्स। ठीक, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की बात की है तो दिस वेन असेंड इन द रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द small intestine। It passes in front of the third part of the duodenum and joins the splenic vein behind the neck of the pancreas। ठीक है, it receives the duodenal, ileocolic, right colic, middle colic, inferior pancreatico-duodenal and the right gastroepiploic veins। ठीक है, अब ये जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं वहाँ से ये उसको ब्लड को ड्रेन करेगा। फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। दिस वेन ड्रेन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द एसोफेगस। इट ओपन्स डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन। फिर राइट गैस्ट्रिक वेन है। दिस वेन ड्रेन द राइट पोर्शन ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन। ठीक है, फिर सिस्टिक वेन है। दिस वेन्स आइदर ड्रेन द गॉल ब्लैडर डायरेक्टली इनटू द लिवर और ज्वाइन द हेपोटल वेन। ठीक है, या तो ये डायरेक्टली गॉल ब्लैडर को से ब्लड को ड्रेन कर लेंगे लिवर में, या फिर ये पोर्टल वेन में ज्वाइन होंगी और फिर जाके इनडायरेक्टली लिवर में ब्लड को ड्रेन करेंगी। ठीक है, यहाँ पे वही पोर्टल सर्कुलेशन दिखाई हुई है सारी। उसके बाद फिर हम लिम्फेटिक्स को डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के। तो लिम्फेटिक्स में हम पहले लिम्फ नोड्स को देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द आयोटा एंड फॉर्म्स ए प्री आयोटिक एंड ए राइट एंड लेफ्ट लेटरल आयोटिक या पैरा आयोटिक और लंबर चेन। ठीक है, फिर प्री आयोटिक लिम्फ नोड्स हैं।
lies around the origin of the celiac, superior mesenteric, inferior mesenteric arteries and are referred to as celiac superior mesenteric and inferior mesenteric lymph nodes। ठीक है, उन आर्टरीज़ के साथ से ये पास और उन आर्टरी के पास लोकेटेड होते हैं तो उनके नेम्स भी उसी तरीके से celiac, superior mesenteric और inferior mesenteric lymph nodes हैं। ठीक है, फिर they drain the lymph from the gastrointestinal tract extending from the lower 1/3 of the esophagus to the halfway down to the anal canal। ठीक है, एंड फ्रॉम द स्प्लीन, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लिवर। अब बता दिया है कि ये लिम्फ नोड्स जो हैं ये लिम्फ कहाँ से ड्रेन करते हैं, तो इन सारी स्ट्रक्चर से। द इफेरेंट लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रंक। ठीक है, ये जो इफेरेंट लिम्फ नोड्स है ये लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रंक बना रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास लेटरल आयोटिक या पैरा आयोटिक और लंबर लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द किडनीज। अब ये कहाँ से लिम्फ को ड्रेन करते हैं, किडनीज से, एंड सुप्रारीनल्स फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल एंड फ्रॉम द ओवरीज, यूटेराइन ट्यूब्स, द फंडस ऑफ द यूट्रस इन फीमेल्स एंड फ्रॉम द डीप लिम्फ वेसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्स एंड फ्रॉम द कॉमन इलियक नोड्स। ठीक है, द इफेरेंट लिम्फ वेसल्स ऑफ द राइट फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक। ठीक है, अब यहाँ इससे जो प्री आयोटिक लिम्फ नोड्स थे वो क्या बना रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रंक बना रहे थे उनके इफेरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और इसके जो इफेरेंट लिम्फ वेसल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक बना रहे हैं। द थोरेसिक डक्ट कमेंसेस इन द एब्डोमेन एज एन एलोंगेटेड लिम्फ सैक। ठीक है, एक थोरेसिक डक्ट होती है जो कि एलोंगेटेड लिम्फ सैक है आपके एब्डोमेन में। द सिस्टर्ना सेलाई जो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में भी दिखा दिया था। दिस लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम इन फ्रंट ऑफ द टू लंबर वर्टिब्रा एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द आयोटा। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये डिफरेंट लिम्फ नोड्स दिखाए हुए हैं, प्री आयोटिक लिम्फ नोड दिखाए हुए हैं, फिर लेटरल आयोटिक लिम्फ नोड्स दिखाए हुए हैं, फिर ये जब नीचे जाते हैं कॉमन इलियक आर्टरी के पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स हैं, इलियक लिम्फ नोड्स हैं, ये उन्हीं रिस्पेक्टिव आर्टरीज़ के पास हैं। ठीक है, और फिर आगे एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स हैं, और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं और सैक्रल लिम्फ नोड्स हैं। फिर आपके पास नर्व्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हैं, तो उसमें लंबर प्लेक्सिस आते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक आती है और आयोटिक प्लेक्सिस आते हैं। लंबर प्लेक्सिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, जेनिटोफेमोरल, लिटरोकुटेनियस फेमोरल और ऑब्टुरेटर नर्व्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद आपके पास सिंपैथेटिक ट्रंक आता है, जो सिंपैथेटिक ट्रंक असल में क्या होता है, थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है नर्व्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें इसमें राइट और लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक्स आती हैं आपके पास। ठीक है, और इनके फिर फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो वाइट रेमाई कम्युनिकेंस और ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस होते हैं। तो ये सिंपैथेटिक ट्रंक से जितनी भी सब ब्रांचेस और ये निकल रही होती हैं जाके आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, इनर्वेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आयोटिक प्लेक्सेस आती हैं। ठीक है, आयोटिक प्लेक्सेस में असल में कौन कौन से फाइबर्स मिलकर आयोटिक प्लेक्सेस बनाते हैं, तो आपके पास प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और विज़रल एफेरेंट फाइबर्स और जो हैं मिलके आपके आयोटिक प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाए मैं आपको आयोटिक प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।